हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन लाइन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन लाइन के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में बात करने वाले हैं कार्बन लाइन। ठीक है। तो कार्बन लाइन बेसिकली है क्या, उसको समझने से पहले हम थोड़ा अर्थ के बारे में समझेंगे। अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर हम उसके बाद कहाँ पे आएंगे, हम कार्बन लाइन में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थ। अर्थ अपनी प्यारी अर्थ है। अर्थ के बाद जो होता है उसके ऊपर क्या है, अलग अलग जो है लेयर्स है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर आती है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? मीजोस्फेयर आती है। फिर उसके बाद कौन सी? थर्मोस्फेयर। और ये एक्सोस्फेयर आती है। ठीक है। तो ये अलग अलग लेयर में अलग अलग थोड़े से जो जैसे एयरक्राफ्ट कहीं उड़ रहे हैं, कहीं ओजोन है, तो अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उस पर अपन अभी जाएंगे नहीं। अपना जो मेन है वो है कार्बन लाइन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है। अच्छा, किसी को ये दिक्कत रहती है कि यार ये याद नहीं होता, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जो आज जो जेनजी है उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे को लगता है कि जेनजी के हिसाब से क्या हो जाता है कि जैसे ये ट्रोपोस है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो एक्सो है। तो इसके लिए क्या है, मैंने एक ट्रिक बनाया है कि तू सैया मेरा था। जब तू संयम मेरा था आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो लास्ट वाली लेयर क्या हो जाती है? एक्स हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, तू संयम मेरा था यानी थर्मो, और एक्स एक्स हो गया। तो ठीक है। तो ये एक एक बेसिक कहना चाहिए ट्रिक है। अगर याद रखना है आपको तो ये याद रखी जा सकती है इससे। ठीक है। ओके। नाउ हम आएंगे अब, थोड़ा सा एक सेकेंड। तो ये अपनी क्या है? अर्थ है। ठीक है। अर्थ के बाद ये हो जाता है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अब आएगी आपकी मेसोस। फिर उसके बाद आती है आपकी थर्मोफेयर। ठीक है। थर्मो के बाद एक्सो आती है। ठीक है। तो ये जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है, ठीक है, तो डाउन द थर्मोस्फेयर मतलब थर्मोस्फेयर के नीचे। ठीक है। और ये तो सबसे पहली चीज़ ये जो है कि अपन जो है मीन सी लेवल से नापते हैं। ठीक है, मीन सी लेवल से इसका नापते हैं। ठीक है, डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है। तो ये थर्मोस्फेयर है, ये मीजोस्फेयर है। ठीक। तो ये मीजोस्फेयर जो हो जाती है, जो बीच में जो रहती है, मध्य मंडल जो रहता है आपका, और ये ट्रोपोस्फेयर रहती है, थर्मोस्फेयर रहती है, सॉरी। ठीक है। तो ये मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में अब जो कंसेप्ट आने वाला है वो कार्बन लाइन का आएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाता है ना, ये कुछ 100 किलोमीटर का होता है। ठीक है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ये जो हो जाता है आपका थर्मोस और मीसोस्फेयर के बीच में। तो इस डिस्टेंस के बाद जो आपका होता है वो स्पेस चालू हो जाता है। ठीक है। ये जनरली जो हो जाता है आपको 100 किलोमीटर के बाद, जो कि मीन सी लेवल ऑफ द अर्थ से नापते हैं 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर के बाद अगर आप जा रहे हैं, या फिर 84 के अराउंड या 80+, जैसे नासा है वो 80+ मानता है। ठीक है। तो 80+ किलोमीटर के बाद अगर आप क्रॉस कर गए तो आप क्या कहलाएंगे? आप क्या कहलाएंगे? एस्ट्रोनॉट्स कहलाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि जैसे नासा वाले एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो वैसे इंडिया वाले जो अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको क्या नाम दिया है? ठीक है, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं। चलो ठीक है। तो इसके आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, नहीं तो अपना अंतरिक्ष और अपनी जो अर्थ है सब एक साथ ही दिख जाएगा, सब चीज़। ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं अर्थ। और ये मान के चलो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था आपका एफ ए आई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड किया था 1960 के 1960s के टाइम पे। तो एफ ए आई उस समय क्या थे, उन्होंने एक लिमिट कैलकुलेट करी थी। इस लिमिट के बाद जो रहते हैं, जो आपके जो एक तो होते हैं आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, और एक होते हैं आपके स्पेस स्पेस क्राफ्ट होते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है। और एक स्पेस क्राफ्ट होते हैं। तो यहाँ तक जो 100 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपके जो एयरक्राफ्ट रहते हैं ना, जैसे कि एरोप्लेन हुआ, ठीक है, तो ये अपने एरोडाइनमिक्स का इस्तेमाल करके उड़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो लिमिट रहती है, ये 100, एक्चुअली 100 नहीं थी। मतलब जो आपके जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो अ, कौन थे आपके, देखना, थियोडोर बॉन कार्मन, जिनके नाम पे लाइन का भी नाम रखा गया है। तो इन्होंने अप्रॉक्स 84 के अराउंड कुछ कैलकुलेशन करी थी, लेकिन अपन ने जो स्टैंडर्डाइज कर दी है कि 100 किलोमीटर। ठीक है। तो जो 1960 की जो आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1960 की कॉन्फ्रेंस में 100 किलोमीटर को स्टैंडर्डाइज कर दिए कि इसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो क्या है, आप स्पेस में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, एक सेकंड अच्छे से बना लेते हैं ना। और ठीक है। तो ये हो गया ये 100 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो होता है जो
एयरक्राफ्ट्स को उड़ने के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए ना, उसके जो एरोडायनामिक्स जो है उसके लिए सूटेबल कंडीशन यहाँ पे इतने पॉइंट में, इतने जो पार्ट है यहाँ तक मिलती है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, एयर थिन हो जाती है। ठीक है, तो एयर क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे थिन हो जाती है 100 किलोमीटर के बाद, मान लो। तो क्योंकि स्टैंडाइज करती हैं 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर के बाद जो है एयर क्या हो जाती है आपकी थिन हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो उड़ने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चलते हैं, स्पेस क्राफ्ट चलते हैं। और जहाँ स्पेस क्राफ्ट आ गए, जहाँ सैटेलाइट आ गई, तो वहाँ पे ऑर्बिटर वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। हालांकि एरोडायनामिक्स और ऑर्बिटर का कंसेप्ट, एरोडायनामिक्स और ऑर्बिटर के कंसेप्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलता है आपका, एरोडायनामिक्स चलता है, और 100 किलोमीटर के बाद ऑर्बिटल मैकेनिक्स जिसको कहते हैं वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ों में आपको सब समझ आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका कार्बन लाइन है, उसके बाद जो है स्पेस शुरू हो जाता है, उसके पहले स्पेस शुरू नहीं होता है। तो जितने भी अपने जो स्पेस यात्री हैं या जो जाते हैं ना, तो वो 100 किलोमीटर के बाद जाते हैं। आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रहता है वो भी 100 किलोमीटर के बाद ही रहता है। ठीक है, 100 किलोमीटर बाद क्या, वो तो 300-400 किलोमीटर ऊपर रहता है अर्थ से। तो ये है। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल एक आइडिया, बेसिक आइडिया था किसके बारे में, स्पेस के बारे में। आखिर अपन सोचते हैं कि भाई वो जाते कहाँ हैं, मतलब एक जनरली एक पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं क्लास का जो बच्चा रहता है वो जनरली ये जानना चाहता है कि भाई अगर अर्थ से बाहर जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। तो उसके हिसाब से, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो डाउट हो वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इसको मान लिया आपने, क्या स्पेस मान लिए। ठीक है, अब ये जो अपनी अर्थ है ना, अर्थ में कहीं यहाँ पे आपका जो है इंडिया होता है, कहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है आपका इंडिया यहाँ से। तो अब जैसे कि अपने जो एस्ट्रोनॉट, जो व्योमनॉट्स जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से देख के क्या बोलेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ठीक है, यही चीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी मोटी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश थी मेरी। अगर आपको बहुत अच्छी लगे, अगर नहीं भी लगे तो कमेंट करिए। ठीक है, लाइक या डिसलाइक करिए जो आपसे हो सकता है। ठीक है, और शेयर करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।